हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ अपने उन सैनिक भाइयों के लिए जो हमारे लिए रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और बिल्कुल उन लोगों को सब्सक्राइब और लाइक करने का था जो मुझे लाइक करते हैं। नहीं भी करते तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए भाई, सब्सक्राइब तो करें ज़रूर। तो मेरा ब्लॉग आज है पाकिस्तान के बलूचिस्तान वासियों से। हाँ, मतलब पाकिस्तान के बलूचिस्तान वासियों से और गिलगित बाल्टिस्तान के वासियों से दोबारा ये ब्लॉग दोबारा ब्लॉग आ रहा होगा मेरा, क्योंकि मेरी ये दिली इच्छा है कि आप लोग भारत में शामिल हो जाइए भाई। वो होगा, वो आप भी कहेंगे कि हम क्या करें, हम क्या करें, आक्रमण करना चाहिए कि भारत देश को। भाई ये तो नहीं पता मोदी ने किस लिए, मोदी एंड कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि अभी वो टाइम नहीं आया है भाई। वो टाइम जल्दी आएगा, नज़दीक ही है, ये मुझे पता है, बहुत नज़दीक है वो टाइम जब गिलगित बाल्टिस्तान और आप लोगों को भी भारत में शामिल होने का मौका अवश्य मिलेगा। बहुत सी लोगों की नज़रें हैं आप लोगों पर। सबसे पहले तो अमेरिका की नज़रें हैं कि नहीं, फिर चाइना की नज़रें है कि नहीं, और पाकिस्तान की अपनी नज़र। अपने बस में तो कुछ है नहीं, कुछ करेगा तो दूसरा देश ही करेगा, तो हमें भी खराब में कुछ मिल जाएगा भाई। इस वजह से भाई ये तीन देश तो नजरें गड़ाए बैठे हैं, आप पर नजरें गड़ाए बैठे हैं भाई ये तीन देश। मैं जब से मैंने वो लोग शुरू किए हैं आपके ऊपर, मेरा ये तीसरा या चौथा वो लोग होगा आपके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से चाइना भी नज़रें, बड़ी गहरी नज़रें दबाए बैठा है आप पर। और पहले पता नहीं था कि अमेरिका भी है इस लाइन में भाई, बाद में पता चला अमेरिका भी इस लाइन में है भाई, अमेरिका भी इस लाइन में है। पहले उसने अफगानिस्तान पे आक्रमण करा, फिर छोड़ दिया। जब उसको ये पता लगा ना कि अफगानिस्तान में से कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना, तो उसने वहां से खेड़ा छुड़ाना उचित समझा भाई, खेड़ा छुड़ाना उचित समझा। जब उनको ये पता लगा कि यहाँ है नहीं कुछ, तो आप देख लीजिए कि आपके साथ कौन सा देश भरोसेमंद रहेगा भाई। कौन सा देश भरोसेमंद चल सकता है आपके साथ, कौन सा ऐसा कंट्री है जो आप लोगों को भरोसा दे सकता है, वो है आपका हिंदुस्तान भाई, आपका इंडिया, आपका इंडिया जो 70 साल पहले छीन लिया था नीच पाकिस्तान में। हाँ, नीच इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि उसने अपने ही देश की जग हंसाई बहुत करवाई है, अपने लोगों को बहुत रुसवा किया है भाई। वहाँ के लोग क्या करें। हाँ, पर कसूर तो सारा उन्हीं लोगों का है जो वहाँ पड़े हैं भाई, कसूर तो तुम्हारा ही है। तुमने एक गलत देश को चुन लिया भाई,
चुन के तुम वहाँ चले गए, जो वहाँ के थे वो तो थे ही, जबकि आने जाने में बहुत लोग जाया हो गए भाई, बहुत लोग। तो मेरा मानना ये है कि बलूचिस्तान के वासियों, अब सुधराई में आ जाओ, सुधराई में आ जाओ भाई। इस तरह नहीं चलेगा कि तुमने बंदूक उठा रखी है, हमला। कोई भी देश तुम्हारे साथ नहीं है भाई, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ हो। तुम्हारे साथ है तो सिर्फ इंडिया, और इंडिया का एक सच्चा दोस्त है रशिया। रशिया और इंडिया मिलके तुम्हें आज़ाद करवा सकते हैं भाई, बिल्कुल आज़ाद करवा सकते हैं। नहीं तो इससे भी बुरा हाशिर होगा। आप लोगों ने जो बंदूकें उठा रखी हैं ना, और आपके अधिकतर लोग पाकिस्तान ने मरवा दिए भाई, अधिकतर लोग तो पाकिस्तान ने मरवा दिए। बताओ ना मरवाए हो तो, ना तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को उसने यमलोक पहुंचाने में कोताही बरती हो भाई। पाकिस्तान ने क्या किया, यही कुछ किया है कि इनको मार डालो भाई, मार डालो तो मार डालो। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि तुम लोग खड़े हो गए भाई, तुम लोग खड़े हो गए अपने प्रति। तुमने ये देख लिया, सोच लिया, समझ लिया कि पाकिस्तान में हमारा कुछ नहीं बचा भाई, बचा है तो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ। तुम कहते हो ना हम अकेले जी, तुम अकेले भी नहीं जी पाओगे। उसका कारण है, उसका कारण है, बहुत गहरा कारण है। तुम लोग अकेले भी नहीं अपना देश संभाल पाओगे भाई। तो बताओ क्या है तुम्हारे पास, क्या कैसे सड़कें बनाओगे, कैसे तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओगे भाई? क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास एक ही जरिया है भाई कि हमें अपने साथ ले लो। हाँ, हमें अपने साथ ले लो तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा भाई। और वो देखे हैं ना जो क्या कहते हैं, कौन सा हम तुम्हारे साथ क्यों हैं? क्योंकि एक मंदिर है, एक मंदिर है उस एरिया में, तुम हिंदू थे, तुम हिंदू थे, बता दूं तुम्हें, तुम हिंदू थे। अपनी आवाज पहचानो, अपनी अपनी पहले की पोजीशनिंग संभालो। तुम हिंदू थे, तुम्हारा सारा का सारा ही हिंदुओं का खानदान था तुम्हारा, और तुम बन गए मुस्लिम भाई। तुम हिंदू थे, हिंदू। आगे बात समझ में, अपना इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो भाई अपना। मैं क्या करूं, तुम हिंदू थे, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं तुम हिंदुस्तान के साथ आ जाओ, हिंदुस्तान के साथ आ जाओ भाई। बहुत ही मजा आ जाएगा तुमको, क्योंकि मैंने इसके शुरू में एक व्लॉग डाला था जिसमें ये बताया था कि जैसे अब यहाँ की स्टेट हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, वो JNK है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वैसे ही तुम्हारी स्टेट बन जाएगी भाई। तुम्हारी स्टेट बन जाएगी, सिर्फ सेंटर में हमारे बंदे बैठेंगे, जिसमें से मोदी या फिर कोई भी आ जाए, कांग्रेस आ जाए या BJP आ जाए भाई।
जिसको तुम वोट देना चाहते हो। ये मैं सच कह रहा हूं। तुम लोग खड़े हो जाओ तो सिर्फ इंडिया का झंडा लेकर, सारी दुनिया में ये पता लग जाए ये भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तब तुम्हारा कल्याण होगा भाई, नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है तुम्हारा कल्याण। लेकिन ये इजी भी है, तुम हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ तो हम देखेंगे इनको हम देख लेंगे। 5 मिनट 2 मिनट की बात है पाकिस्तान को और चाइना को खड्डे लगाना भाई, 2 मिनट की बात है। अमेरिका तो यहाँ से दूर बैठा है, जितना मर्जी कुछ कर ले भाई, जितना मर्जी कुछ कर ले, कुछ नहीं होना जाना। हम इसलिए चुप बैठे हैं कि तुम लोग हमारे साथ आओ, हमारा नाम तो लो कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। तुम कहो तो सही ये बात, सारी दुनिया से चीख चीख के कहो भाई, सारी दुनिया से चीखो और ये कहो हम अकेले नहीं, हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, तो अपना घर देख लेना भाई। ये कह दो कि हम हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, बाकी हम देख लेंगे। जो भी तुम्हारे यहाँ मेटल मिलता है जमीन के नीचे, सब सारा तुम्हारे पास होगा भाई, सारा उसका हिस्सा जाएगा तुम्हें। 12% और 10% लेगी हमारी सेंटर की गवर्नमेंट, जो कि तुम्हारी रक्षा करने के एवज में बैठी है भाई। तो कोई गलत बात नहीं है भाई। उनको फ्री में लूटने की बजाय अपने हाथ में चीज होगी तुम्हारे, अपने हाथ में। बलूचिस्तान वासियों, मैं तुम्हारे पक्ष में बात कर रहा हूं भाई, इतनी बात कोई नहीं कहेगा। तो आप इस बारे में बलूचिस्तान वासियों के सतर्क हो जाएं। आप इंडिया में आना चाहते हैं, बगैर इंडिया में आए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि तुम लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी जनसंख्या बहुत कम है भाई, बहुत कम है जनसंख्या तुम्हारी। तुम्हारे को तो वैसे ही पी जाएंगे ये लोग, चाइनीज और पाकिस्तानी मिलके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इंडिया में शामिल हो जाओ, तब आने का फायदा और है। और अब आने का फायदा और, तब आने का क्या फायदा होगा जब लुट पिट जाओगे भाई। ले तो हम तब भी लेंगे तुम्हें इंडिया में, तब आने का फायदा क्या होगा, मेरे को ये चीज समझा दो। मेरे को इतना बता दो कि तब आने का फायदा क्या होगा। अब जब के तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम इतने अमीर हो, इतने अमीर, इन लोगों ने जानबूझकर तुम्हें गरीब बना रखा है भाई, जानबूझ के तुम्हें गरीब बना रखा है, गरीबों की श्रेणी में खड़ा कर रखा है पाकिस्तान में तुम्हें। तो इनसे अपना खेड़ा छुड़ा लो, इनसे अपना खेड़ा छुड़ा लो और आजाद घोषित करके यूं इंडिया का झंडा उठा लो। मैं सच कहता हूं, इंडिया का झंडा उठाते ही तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ना बदले तो मुझे गालियां दे देना भाई, मैं सच कह रहा हूं। कृपया करके
दोबारा से इंडिया का झंडा उठा लीजिए। अपना झंडा भी रखिए जो तुम्हारे स्टेट के काम आएगा, और उसके बाद इंडिया के झंडा वहाँ पर गाड़ दीजिए भाई। हिंगलाज माँ भवानी का मंदिर है वो तुम्हारा, हिंगलाज माँ भवानी का मंदिर है जहाँ तुम हिंदू थे, जहाँ तुम हिंदू थे भाई, जहाँ तुम हिंदू थे। क्या मैं तुम्हें समझाऊं मेरे दोस्तों, तुम हिंदू थे, हिंदू थे, हिंदू थे, और अपनी अस्मत बचा लो पाकिस्तान और चाइना के हाथों, बचा लो भाई। और तुम्हारे तीसरे बंदे की नज़र भी पड़ चुकी है, अमेरिका की नज़र, उससे भी अपने आप को बचा लो, बचा लो अपने आप। और गिलगित बाल्टिस्तान वासियों के साथ तुम्हें भी अपने साथ ले लेंगे, अपने साथ ले लेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान वासियों के साथ भी तुम्हें इंडिया में शामिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, इस बारे में फिर से फुल्ली विचार करो, फुल्ली विचार करो, और मुझे बताओ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, ताकि हम लोग भी मोदी से ये कह सकें इन लोगों को दोबारा से इंडिया में शामिल कर लीजिए, अभी कर लीजिए, अभी अभी। तो मुझे इजाज़त दीजिए गिलगित बलूचिस्तान वासियों, गिलगित बाल्टिस्तान वासियों। मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, और साथ में ये कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।